बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ अपने मेज़बान इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट का सलाम कबूल कीजिए। मेरे हमरा तशरीफ फरमा है हमेशा की तरह सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, रोजनामा जंग से वाबस्ता सीनियर साफ़ी सीनियर तजिया निगार जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। फरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज के मौज़ूआत: रात को सोए सुबह उठे तो अवाम को एक और महंगाई का बल्कि शदीद महंगाई का सामना करना पड़ गया। शदीद महंगाई की लपेट में पाकिस्तान के अवाम आ गए। वजीर आजम पाकिस्तान का अवाम को घबराना नहीं का दर्स एक बार फिर मिल गया। क्या वाकई अवाम घबरा चुके हैं? लिया शहर में एक और 4 करोड़ 50 लाख रुपए की वारदात। ये वारदात किसने की? कौन है उसका जिम्मेदार? क्या लिया के अवाम समेत लिया के हुकाम सो चुके हैं और उनको जगाने वाला शायद कोई नहीं रहा? आज सिर्फ 2 मौज़ूआत पर ही बात होगी। हम इमरान खान की 3 साला दौरे मुईशत का पाकिस्तान के 70 साला दौर से तकाबुल करेंगे। जी हाँ, कि 70 साल पहले मुईशत कहाँ पर थी और जब नवाज शरीफ मुल्क को छोड़कर गए तो मुईशत कहाँ पर थी और आज कहाँ पर पहुंच चुकी है। इन 3 सालों में कितना कर्जा लिया गया। जी हाँ, महंगाई मसनूई है या हकीकी, तमाम मौज़ूआत पर खुलकर बात होगी। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आप कमेंट करें। आज हम आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे। आप बताइए, क्या आप घबरा चुके हैं या अभी घबराना बाकी है? अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, आप को शामिल करने से पहले मेरे ख्याल में जो अवाम की राय है ना, वो मैं अपने सामीन को और नाज़रीन को सुना दूं। पहले लोगों की बात सुना दें। हाँ, पहले लोगों फिर अपनी बात करेंगे। देखते हैं लोग घबराए हैं या नहीं घबराए। हाँ, फिर अपनी बात करते हैं। तो हमारे जो मोहतरम डीजे हैं उन्होंने आने कर दिया है। रोज बरोज जो है ना जिंदगी यानी कि जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इतनी तनख्वाहें नहीं है जितनी अब जो महंगाई बढ़ गई है। सारे कारोबार सारे रह गए ना, मजदूरी करें सारी खावन को कैसे नहीं सब असा गिन सकते। इतनी महंगाई है पे कोई खुदाया वज़ीर आज़म साहब कोई सारी मेहरबानी करो, सारे तो कोई रहम करो, कोई सारे पेट्रोल को कम करो। पेट्रोल की कीमत वधण नाल जी साडे जरे मुल्क के हालात देखने तो बावजूद असां हुण स्कूल आने हैं। सबको यह सोचना चाहिए यार, हुकूमत को सोचना चाहिए यार, स्टूडेंट पे वो क्या अफोर्ड किमें करें इतने पैसे जो पेट्रोल पवा में डेली दा। मुश्किलात मजीद बढ़ा रही हैं सारियां। ये कोई हल को नहीं, कोई मुश्किलात सारिया मुश्किलात पे। चीनी को गिनो, घ्यू को गिनो, अवाम रोडा ते आ गई है। हुण इन्हें कोई हल को नहीं बिया महंगाई को कंट्रोल करें। बस कि अवाम को यो पैसा को अगे डीजल पे मजीद महंगा थी वनाल तो ज्यादा परेशानी है। ये कोई नई बात तो नहीं। अवाम की चीखें इसने निकालवानी थी, वो निकलवा रहे हैं कि कभी पेट्रोल पम्प, कभी गैस पम्प, कभी चीनी पम्प, कभी घी पम्प। इसके मुशीर खा जो है वो इसके साथ लगे हुए पैसा कमा रहे हैं। अवाम का इन्हें कोई हाल नहीं। अवाम जो ड्राइवरी कराते वो तो बेहद परेशान है ना, जिनकी तनख्वाहें नहीं है, मजदूर लोग हैं जो 500-600 रुपये दिहाड़ी करते हैं, उनका तो बजट ही ख़राब हो गया, वो तो मकरूज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह ताला इसको हदायत दे, ये कोई अच्छी पॉलिसी लेके आए तो ठीक है। नहीं तो पिछली हुकूमत के जो असबाब थे वो बहुत अच्छे थे, वो अवाम को तो जलील नहीं करते थे ना। इसका बजट उनका हिसाब किताब होता था। इसका तो कोई बजट से इसका तल्लक ही कोई नहीं। इनका तो अपना बजट जब देखते हैं गुजारे में तो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने लगते हैं। उन्हें क्या है, कौन सा तेल इन्होंने डलवाना अपनी गाड़ियों में, ये लोगों ने डलवाना है। इनकी गाड़ियों में तो सरकारी तेल चलता है। इन्हें क्या करना है किसी के तेल से या जनाली किसी के मर जाने से या जिंदा रहने से। मेडिसन देख लें आप कितनी महंगी हो गई। बिजली का रेट देख लें कितना महंगा हो गया, 6.5 रुपये बढ़ गया 2-3 माह के अंदर। ये तो हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तब्दीली आई है, अमीर से गरीब होने की तब्दीली आई है। खाना ख़राब करने, मुल्क का खाना ख़राब करने के लिए तब्दीली आई है, और तो कोई नहीं। धन्यवाद। इसने हमारी हुकूमत हम सिर्फ वज़ीर आज़म को तो कहते हैं, पूरी हुकूमत ही है ऐसी कि जिससे
उसने सब्ज़ी की तरह इनके रेट बढ़ाने शुरू कर रखे हैं। रोज़ बरोज़ रेट बढ़ा के आवाम का जीना हराम कर रखा है। अल्लाह ताला इन्हें हदायत पर है मुश्किल, क्योंकि ये मांगते ही नहीं हदायत, तो इन्हें मिलेगी कैसे। बहरहाल ये आवाम को जो है ना रोज़ बरोज़ इतना तंग किया हुआ है कि आवाम तो अब खुदकशी भी नहीं कर सकती, क्योंकि कफन दफन के लिए उसके पास नहीं है पैसे। ये आवाम को जो है ना सड़कों पे मारना चाहता है, पता नहीं वजह क्या है। ये आवाम से दुश्मनी किस बात की है। ये रोज़ बरोज़ महंगाई करना कोई आवाम के मुफाद में तो कह रहे नहीं, मगर इसके जो मुशीर चमचे हैं उनके प्रयास पर है। गरीब आदमी का जीना दोभर कर दिया है। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। आप देखें, आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, और पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ने का मकसद ये है कि तमाम अशिया जो हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की वो साथ बढ़ रही हैं। आप देखें, कल ही जो है जो घी और ऑयल है उसकी 45 रुपए कीमत बढ़ गई है, तो 409 रुपए जो है उसकी कीमत हो गई है। इसी तरह आटे की कीमत देखें, इसी तरह दालों की कीमत देखें, इसी तरह जनाब आप चीनी। जी सामीन इकराम, मुझे तो यही लगा कि कारोबारी तबका, तलबा, मजदूर, किसान, अवाम सब परेशान। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, आप घबरा चुके हैं या अभी आपका घबराना बाकी है? देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता से पैवस्ता शब जब कौम से खिताब किया था, तो उस खिताब को सुनने के बाद तो मैं इंतहाई घबरा गया हूँ, क्योंकि उस खिताब में उन्होंने कहा था पेट्रोल को मज़ीद महंगा करना पड़ेगा, और तजिया निगार ये कह रहे हैं कि ये 200 रुपए लीटर तक जाएगा। अच्छा सुने ना जी, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो अपनी स्पीच की है वो सिर्फ कौम को ये बताने के लिए की थी कि पेट्रोल मैं महंगा कर रहा हूँ, और आपने घबराना नहीं, आपने नहीं घबराना, और मज़ीद भी महंगा करेंगे। ये नहीं है कि भी ये यहाँ रुक गया है। आज जब मैं मोटरसाइकिल में तेल डलवाने गया सुबह उठ के, तो आपके साथ भी शायद यही कुछ हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि 150 रुपये लीटर तेल है। अब रात को सोए थे सुकून से, सुबह उठे तो 8 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा, तो अब इनकी दूसरी कारस्तानी ये देखें, ये जब कीमतें बढ़ाते हैं ना, वो इतने रुपए से लेकर इतने पैसे तक, वो ऊपर के पैसे जो बढ़ाते हैं उसकी आज दिन तक मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों। आप राउंड फिगर में बढ़ा दें, आपने डायरेक्ट 150 रुपये काट दें, ये तो ना करें ना कि भी 148 रुपए इतने पैसे, 59 पैसे, 148 रुपए 59 क्या 99 पैसे। क्या खुले पैसे उनके पास मौजूद हैं? चेंज तो हर एक के पास भी नहीं होता, और मिलता भी कोई नहीं, मिलता भी नहीं है। अच्छा, आप किराने की दुकान पे जाए ना, तो वो अगर 45 रुपए की आपने कोई चीज ली है, तो 50 रुपए आप उसको देंगे तो वो 5 रुपए की टाफियां उठा देगा। जाहिर है, अब उसके पास चारा नहीं है ना, क्योंकि वो 5 रुपए वाला सिक्का कहाँ से लेके। अगर आप शुगर के मरीज हुए तो फिर क्या होगा? चलो वो तो फिर अब हमारी किस्मत। तो बहरहाल असल में अच्छा, अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये फरमाया है, अब तो उन्हें तब्दीली खान हम कहें ना, क्योंकि ये तब्दीली अभी आपने अवाम की बात सुनी है, उन्होंने कहा तब्दीली तो आ गई है, अमीर से गरीब होने की। हाँ जी, अमीर से गरीब होने की। अमीर से तो वो इस महंगाई को कहते हैं कि ये मेरी दी हुई नहीं है। ये भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि ये महंगाई का रोना हमारे पल्ले ना डालें, ये आलमी महंगाई है। भाई आलमी अगर महंगाई है, वज़ीर आज़म आलमी महंगाई का रोना रोते हैं, मैं कौमी महंगाई का रोना रोता हूँ। वाह 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 वाह, आज तो बड़ी दानश्वरों वाली आप लोगों को बता रहे हैं कि वो इंटरनेशनल रोना रोते हैं महंगाई का, मैं कौमी महंगाई का रोना रोता हूँ। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं आपका कौमी महंगाई का रोना क्या है? हाँ, मेरा कौमी महंगाई का रोना ये है, गंदम हमारी, अभी वज़ीर आज़म साहब ने अपनी स्पीच में कहा है, मैं नहीं कह रहा कि भी हमारी बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की।
उन्होंने हाँ जी उन्होंने ये कहा है कि भाई गन्ने की हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, उन्होंने कहा है कपास की हमारी बम्पर क्रॉप हुई है। ये उनकी स्पीच की बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं है। ठीक हो गया। ये जब बम्पर क्रॉप है, गंदम क्या मकामी काश्त नहीं है, बाहर से मंगवाते हैं हम। चावल है, गन्ना है, दालें हैं, तिल्ली है, मकई है, जिससे तेल बनता है, सोयाबीन है, ये हम बाहर से, हमारी मकामी काश्त नहीं है ये। अगर मकामी काश्त है हमारी तो फिर चीनी क्यों नहीं मिल रही, फिर आटा क्यों नहीं मिल रहा? आज चीनी के रेट का पता है आपको? हाँ जी, 150 रुपया। 150 रुपए पर केजी। अच्छा, लोग थैला, अच्छा सुनने ना, थैला ना समझ ले, कहीं बैग ना समझ ले। हाँ, पर किलो 150 रुपया। पर केजी जो है 150 रुपया। हाँ जी। और अच्छा, मिल भी नहीं। अच्छा सुनने, जो जुल्म की बात है ना, जुल्म, हाँ जी, जुल्म की बात जो है, शार्ट हो गई है, मिल नहीं रही। जुल्म की बात ये है कि रेट भी अपनी मर्जी से ले रहे हैं, लेकिन वो मिल भी नहीं रही। सही है। लोगों को आटा अपनी मर्जी की कीमत ले रहे हैं, मिल भी नहीं रहा। वो ये गए किधर है, बम्पर क्रॉप किधर गई है? देखे ना, बम्पर क्रॉप किधर गई है। ये वो कहते हैं जी हमारी हुकूमत गुड गवर्नेंस दे रही है। ये कैसी गुड गवर्नेंस है भाई? फरीदी साहब देखें, बात सुने, अल्लाह लगी बात करनी चाहिए। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, हमें बराबर की बात करनी चाहिए। देखें, वजीर आजम ये रोना तो ठीक रोते हैं कि इंटरनेशनल महंगाई हुई है। नहीं, इंटरनेशनल महंगाई हो गई, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमारे जैसा है? इंटरनेशनल महंगाई जहाँ हुई है, वहाँ का वो इंसान का, वहाँ पे बसने वाले लोगों का ये भी तो बताया ना कि भी उनकी जरा आमदन कितनी है। नहीं, वज़ीर आज़म ये तो बताते हैं ना कि पाकिस्तान में जो तेल के रेट हैं वो इतने हैं, इंडिया में इतने हैं, बांग्लादेश में इतने हैं, अफगानिस्तान में इतने हैं। नहीं, फिर देखे ना, तकाबली जायजा तो वो तकाबली जायजा देते हैं, लेकिन फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बताया ना, उनके आमदन भी तो बताया ना कि फीकस आमदनी की बात कर रहा हूँ ना। जब आप तकाबली जायजा लेंगे तो वहाँ की फीकस आमदनी का, लोगों की फीकस आमदनी का भी तो जायजा लें ना, कि भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड का भी जायजा लें, उनका रहन सहन और उनके रुपए की कीमत का भी देखे ना। जब से मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान ने इक़्तिदार संभाला है, आप देखें कितने वजीर खजाना उन्होंने तब्दील किए हैं। वजीर खजाना तब्दील करने के बावजूद अब डॉलर देखें कहाँ पहुंच गया है। अच्छा ये बताएं मुझे थोड़ा सा, मुझे हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है अब्दुर्रहमान मानी, साबिक नाज़िम है, साबिक कौंसिल के, और दानिश्वर भी हैं और सियासी कारकुन भी हैं। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, अपना अब्दुर्रहमान मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मानी साहब, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अनायतुल्लाह काशिफ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। हमारे सामीन को बताइएगा कि आप बतौर दानिश्वर, बतौर सियासी कारकुन, बतौर पाकिस्तान के शहरी घबरा चुके हैं या भी आपका घबराना बाकी है? मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद सिर्फ उसमें एक तरमीम थी कि प्यारे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है जी, क्योंकि अब घबराने की गुंजाइश नहीं, अब मर जाने की गुंजाइश थी बाकी। सही। तो उन्होंने अल्टीमेटली ये कहा कि आपने घबराना नहीं, अब मर जाना है। सही। जिस तरह से भी मरे आप मर जाएं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो अब ये सूरत हाल हो चुकी है। आप क्या कहते हैं इस महंगाई पे? आप देखते हैं, शहर में रहते हैं, आवाम में रहते हैं, आपको लोगों के तबसरे, लोगों की बातें क्या आप क्या सोचते हैं? देखें जी, मैं अनायतुल्लाह काशिफ साहब लोगों की तबसरे, लोगों की बातें जो सोचता हूँ, मैं जिस सतह पे रहता हूँ, मैं गलियों में रहता हूँ, मोहल्लों में रहता हूँ, वार्ड में रहता हूँ, छोटी छोटी गलियों में रहता हूँ, तंगो तारीख गलियों में रहता हूँ। जी बिल्कुल। ये वही वजीर आजम साहब हैं जो फरमाते थे कि पाकिस्तान दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मुल्क है जिसके पास एक नहीं 12 मौसम है, साल के हर महीने का मौसम है। और ये वही वजीर आजम साहब हैं जो ये बतलाते थे कि किस तरह एक बड़ी कौम बनी जाती है और किस तरह कौम ने अपनी किस्मतें बदली हैं। ये वही वजीर आजम साहब हैं जिन्होंने अर्तगल दिखाकर लोगों की तवज्जो को बांटा। ये वही वजीर आजम साहब हैं जो एक हाथ में तस्बीह लिए फिरते हैं, साथ में अपना उनका कुत्ता शेरू भी होता है, जो हमारे से, हाँ जी, शेरू की जिंदगी हमारे से बेहतर है। शेरू के ये शेरू नौकर है उनका कोई? ये उनका कुत्ता है कि प्यारा।
वो हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहता है, हेलीकॉप्टर में सफर करता है, उसके लिए बिस्किट बाहर से आते हैं, उसकी खुराक बाहर से आती है, उसको बाकायदा डॉक्टर चेक भी करता है कि उसे बीमार तो नहीं है, उसकी बाकायदा टहलाई भी होती है, उसकी बाकायदा धुलाई भी होती है, उसको अच्छे तरीके से शैम्पू भी किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से रखा भी जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर कम से कम कोई खुशकिस्मत ऐसा तो है जो इंसान होने के बावजूद, ना होने के बावजूद इंसानों से बेहतर जिंदगी गुजार रहा है, वो है प्राइम मिनिस्टर का चहेता कुत्ता। वाह वाह वाह। तो ये आप देखें, आपके सामने है। अभी चीनी के बहरान की आप बात कर रहे हैं, चीनी के ऊपर जो कमीशन बना वो कहाँ गया? कहाँ गए चीनी चोर? क्या उनके साथ प्ली बार्गेन हुई? कहाँ गया आटा स्कैंडल? कहाँ गई गंदम की आला क्रॉप? ये वो हुकूमत है जो रियासत मदीना का दावा लगा कर करके आए बरसर इक़्तिदार आई, जिन्होंने ये कहा हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, जिन्होंने ये कहा हम गाड़ियां नहीं रखेंगे, जिन्होंने ये कहा वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा, जिन्होंने ये कहा गवर्नर हाउसेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा, जिन्होंने ये कहा कि जनाब आज के बाद मैं तो क्या हर शख्स जवाबदेह होगा, और जिन्होंने यहाँ तक किया कि जनाब मैं इकोनॉमी क्लास में सरकारी हवाई जहाज में सफर करूंगा, वो अपनी अपने बीवी के साहबका खामिद की बेटी की शादी में शिरकत के लिए सरकारी हवाई जहाज पे 80 अफराद का डेलीगेशन लेके सऊदी अरब भी पहुंचे। उन्होंने वहां पर वो किसके खर्च में गया? फौज वुज़रा की फौज जफर मौज है। गुड गवर्नेंस का ये हाल है कि मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं कि लिया में कितने लोगों को जो सब्सिडी की चीनी है वो दी गई है, और आगे कितने करियाना स्टोरों पे गई है, और कितने करियाना स्टोरों पे वो पहुंची है, और वहां से वो किस तरह से डंप हुई है। मानी साहब, वजीर आजम ने कहा है कि मैं अब लोगों को वो कार्ड देने लगा हूँ, राशन कार्ड। जी, ये वजीर आजम साहब सेम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि ये हमेशा से करते आए हैं, क्योंकि इनकी खुद सारी जिंदगी बासियत एक चंदा गुजार की रही है। तो चंदा लेने वाले शख्स की जहनियत कभी चंदा देने वाले शख्स की जहनियत नहीं बन सकती। वो कभी नहीं चाहेगा कि लोगों को उनके हाल पर उनको अपने पांव पे मुस्तकम होना चाहिए, उनको भिखारी नहीं बनना चाहिए। एक बात उन्होंने और भी की है अपनी स्पीच में, उन्होंने ये फरमाया है कि अगर दो खानदान लूटा हुआ पैसा वापस ले आए तो मैं लोगों को हर चीज सस्ती कर दूंगा। मेरी एक चीज का जवाब दे, प्राइम मिनिस्टर मैं हूं या वो आप हैं या वो? मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि वो दो खानदान दे। लॉ आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है, नैब के रेफरेंसेस आपके पास है, पेशियों पे पेशियां आप डलवाते हैं, गोली चाहे आप मरवा दें, जेल में चाहे आप डलवा दें, बगावत का मुकदमा दर्ज करवा दें, आपसे दो अपराध से दौलत नहीं ली जाती। भाई चोर डाकू लुटेरे करप्ट तो सारे अब नैब के जेर असर है, उसके बावजूद आपसे मुआशरा तब्दील नहीं हो रहा। उसके बावजूद क्या पटवारियों की रिश्वत रुक गई है? क्या तहसीलदार के पास से रिश्वत रुक गई है? क्या पुतानेदार के पास से रिश्वत रुक गई है? क्या आईजी मानी साहब, एक इस्तदलाल जो वजीर आजम जो है अक्सर अपनी तकरीरों में देते हैं, वो अपनी गुफ्तगू में, इंटरव्यूज में देते हैं, वो कहते हैं कि महंगाई जो है ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। मैं नहीं लाया, मेरे पल्ले ना डालो, मेरे पल्ले ना डालिए। बिल्कुल इंटरनेशनल फिनोमेना है। अब देखिए इससे बड़ी बददियानती क्या होगी कि पूरी दुनिया अगर कोरोना की जद में आई है तो क्या चाइना के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई? क्या घाना के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है? क्या अजरबैजान के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है? क्या बाकी दुनिया के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है? भाई महंगाई का फिनोमेना खुद इनका अपना पैदा करता है। अब LNG का फिनोमेना तो सर्दियों के साथ जुड़ा हुआ था, ना कि कोरोना के साथ। अब सर्दियों में सुई गैस की लोड शेडिंग वो कोरोना के साथ जुड़ी हुई है। क्या सुई गैस की ये जो सुना रहे हैं कि सर्दियों में गैस का बहरान होगा, उसकी वजह कोरोना है? उसकी वजह इनकी नाकस पॉलिसी। मानी साहब, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की जाने, वापस आएंगे तो फिर यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। हम नाजरीन कराम ब्रेक पर जाने से पहले लिया के मारूफ दानश्वर, सियासी कारकुन, साबिक नाज़िम यूनियन कौंसल अब्दुर्रहमान मानी साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और उनकी गुफ्तगू के बाद ब्रेक ख़त्म हो चुकी है, वापस आ चुके हैं। तो स्टूडियो में चाय भिजवाई गई। जब पहला सिप लिया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें चीनी नहीं थी। मैंने वजह पूछी कि चीनी क्यों नहीं डाली गई चाय में, तो मुझे बताया गया कि आज लिया शहर में
चीनी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए आपको फीकी चाय पेश की जा रही है। तो बहरहाल फीकी चाय नहीं, ये भी आप देखें ना कि भी हमारे FM की इंतज़ामिया ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसकी काबीना के जो लोग हैं ना, उनकी बात पे जो है ना वो अमल किया है। क्योंकि हमारे वो गंडापुर वाले हैं, वो कहते हैं कि अगर 2 रोटियां आपने खानी है तो 1 रोटी खा लें। क्या मसला है, मरते हैं मर जाएं, दवाइयां ना खाएं, हाँ कोई मसला नहीं। आप तो ये इसे आप इसे जो है ना घी के बगैर, ऑयल के बगैर आप सालन बना लें, बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि मंतक है पानी में बना, आप पानी में बना लें, जरूरी तो नहीं है कि घी डाला जाए। हाँ जी। और ये इनायत काशिफ साहब, ये तो अभी 3 साल गुजरे हैं, 4था साल शुरू है। अभी जो है ना वो आप आगे देखें कि भी आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल आगे तो जब आएगा देखेंगे ना, वो तो है मुस्तकबिल की बात हमने करनी नहीं है। हाँ जी। हम करेंगे हाल की बात। हाँ जी। और हाल की घड़ी में अवाम के साथ क्या हो रहा है। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, आज हाल और माजी का तकाबुल करते हैं। आपने 3 साल इनका दौर, जब मुझे ये बता दें, जब इन्होंने हुकूमत संभाली तो GDP 5 पे संभाली थी। अच्छा, ये GDP होता क्या है, जरा बता ये GDP जो है ना, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी लोकल लेवल पर जो हमारी तैयारी होती है अशिया की और बाहर से हमें नहीं मंगवानी पड़ती, उस पर हमारी मईशत का जो इन्हिसार होता है वो इसी पर अच्छा, होता है। जब संभाली गई थी तो वो 5 थी, 5 GDP। अब 2 कुछ है, 2.8। हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये कम होके आ गई, जाहिर है ये हमारी ऐसे समझे कि भी हमारी मईशत नीचे से नीचे जा रही है। और हमारी जो प्रोडक्ट है, मकामी प्रोडक्ट, उनकी तैयारी में आप देख लें कि भी हमारी इंडस्ट्री का क्या पोजीशन होगी, हमारी दीगर जो उसका क्या पोजीशन होगी इस हवाले से। अच्छा, ये फरमाएं अब्दुर्रहमान फरीदी साहब कि जब वजीर आजम साहब ने ये मुल्क संभाला अल्हम्दुलिल्लाह, तो तब पेट्रोल का रेट कितना था, डॉलर का रेट कितना था, अशिया खुर्दोनोश के रेट क्या थे। आज आपने बड़ी तैयारी की हुई है, मुझे पता है। आज आपने देखे जी, मैं यहाँ बताता हूँ कि जब हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली, तो उस वक़्त हमारे मुल्क के ऊपर जो कर्जा था वो $25,000 था। 25,000 अरब, 25,000 अरब डॉलर का ये कर्जा था। और इन 3 सालों में वो हो गया 45,000, यानी 25 और 25 जंप लगाया और 45 पे चला गया। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा समझने में बताएं, ये जो 25,000 ये शुरू से अब तक का कर्जा था। हाँ जी। और ये 3 साल का जो 70 साल का जो हमारी जितने भी हुकूमतें गुजरी हैं, सब उन्होंने जितना लिया वो 25,000 था, अरब रुपए। हाँ जी, अरब डॉलर। हाँ जी। अच्छा, अब वो बढ़ के 45,000 पे पहुंच गया। 25 और 25 50। हाँ जी, 50 यानी 50 पूरा कर देंगे वो हम लगे हुए हैं ना IMF के पास, जो कुछ भी कर रहे हैं वो IMF के लिए कर रहे हैं ना। IMF की बात कर दी। हाँ जी, वो इमरान खान साहब मोहतरम ने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया तो खुदकुशी कर लूंगा, अगर मैं IMF के पास गया तो खुदकुशी। अच्छा, फिर वो कहते थे कि जब डॉलर बढ़ता है तो हुक्मरान चोर होता है। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है, कि डॉलर जब बढ़ेगा तो हुक्मरान चोर होगा। गुज़श्ता 70 सालों में डॉलर 105 रुपए पे था, और इन 3 सालों में डॉलर पता है कहाँ चला गया? 175 रुपए पे, 177 तक गया है तकरीबन। 72 तक गया है। और गुज़श्ता 70 सालों में चीनी के रेट जो उतार चढ़ाव होते रहे, जब मोहतरम इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त चीनी फी किलो 50 रुपए थी। ये औसतन बता रहे हैं आप? हाँ जी, ठीक है। अब 150 रुपए में नहीं मिल रही। लाहौर का रेट 160 रुपए है, मैं आज का आपको बता। सर, लाहौर का रेट आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर पेशावर में 160 रुपए है। देख, मैं वही कह रहा हूँ ना, पेशावर में, लाहौर में। हाँ जी, 160 रुपए हो गई। और यहाँ नायाब हो गई, यहाँ नायाब हो गई। ठीक हो गया। घी 70 सालों में 170 रुपए में हमें मिल रहा था जब मोहतरम इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए। मैं 148 रुपए तक इनके आखिरी उसमें लेता रहा हूँ। आखिरी में मैं बता रहा हूँ ना, चलो 170 कह दे, औसत 170 जो हमारे जो ब्रांडेड घी हैं, 449 ब्रांडेड। अब रेट देख लें कहाँ पहुँचे। पता कितना रेट का हुआ है? कल
ये देखे ना, ये आप ये फिगर बता रहे हैं आपको। ये सर यूटिलिटी स्टोर पर जब वजीर आजम साहब ने तकरीर अपनी सम अप की तो उसके साथ ही यूटिलिटी स्टोर पर घी, ऑयल कितना महंगा हुआ है? 38 रुपए, 32 रुपए पर लीटर। हाँ जी, पर लीटर, पर केजी ये बढ़ गए। आज यूटिलिटी स्टोर की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। ठीक हो गया। लेकिन चीनी मिल रही देखे है ना, यूटिलिटी स्टोर पे 50 रुपए किलो। आटा जब मोहतरम ने हुकूमत संभाली थी तो आटा उस वक्त 35 रुपए किलो था। जरा जल्दी जल्दी बताएं। और इन 3 सालों में अब वो 80 को क्रॉस कर चुका है। ठीक हो गया। फी किलो। और इसी तरह आप ये देखें कि भी DAP खाद जो 3500 रुपए में थी अब वो 7800 रुपए पे पहुंच गई है। सही। पेट्रोल 70 रुपए पे था, आज 150 पे पहुंच गया है। 65 की बात कर रहे हैं, मैंने बस लिया है ना आपने। तो इंसानी जिंदगी को बचाने वाली जो अद्वियात हैं, जो खास तौर पे गरीब लोगों की जरूरत है, उनमें पता है कितने फीसद इजाफा हुआ है? 400% इजाफा गुज़श्ता 3 सालों में। अच्छा, मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया, उसने मुझे कहा कि ये आप हमारा रैक देख लें, इसमें एक ही मेडिसिन खड़ी है, अलग-अलग बैच की, हर बैच की अलग रेट है। 3 किस्म के बैच पड़े थे एक ही मेडिसिन के और 3 किस्म के रेट थे उस पर। सही। इसी तरह जो आप ये देखें कि भी मैं नहीं समझता कि भी एक ही तब्दीली आई है। वो तो अवाम ने खुद बता दिया। हाँ जी। अमीर से गरीब करने की तब्दीली। आप मुझे ये बताएं हाँ जी कि ये जो आपका ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हाँ जी नीचे आई है, हाँ जी, तो अब होगा क्या? अब क्या होगा? अब मजीद क्या? मैं फीकी चाय पी रहा था, तो होगा ये कि अवाम अब घबराना शुरू कर देगी। नहीं, वो मानी ने जो अब्दुर्रहमान मानी साहब ने जो बात की है, हाँ, घबराने का ऑप्शन खत्म, हाँ, अब मरने का ऑप्शन शुरू, यानी खुदकुशियों के। देखें जी, खुदकुशियाँ, हाँ जी, खुदकुशियाँ लोग। अच्छा, मैंने पिछले दिनों हमारे यहीं तहसील करोड़ में एक खानदान, एक खातून अपने बच्चों को लेके अड्डे के ऊपर बैठी थी और उसने बोर्ड लगाया हुआ था बच्चे बराए फिरोख्त। भाईजान, ये मैं आपको अपने जिला की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपने जिले की एक और बात बताता हूँ। आप हैरान होंगे कि लइये का एक खूह है, खूह समझते हैं? हाँ जी, हाँ जी, एक छोटी आबादी, हाँ जी। मैंने उस खूह का पता किया, उसके 40 घर हैं। सही है। उसके 40 घरों में मैं आपको बताऊं, 1.5 साल में FIR के साथ सबूत दे रहा हूँ, 6 खुदकुशियां हुई हैं सिर्फ गुर्बत की वजह से, सिर्फ गुर्बत की हालात से तंग होने के होके। आप हैरान होंगे, लइया का खूह है बिल्कुल। और मैं ये ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बस्ती शादू खान के करीब ठीक कह रहे हैं आप। मुझे आज जब बताया गया तो मैं यकीन करें, मुझे तो कोई जगह नहीं मिल रही थी कि यार मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ये जो है ना, ये बताएं, हाँ जी, अब इसका हल क्या है? वजीर आजम ने सब्सिडी देने का फैसला किया है। देखे ना वो, अच्छा वो देखे ना, एक नया देखे जो है 13 करोड़ लोगों को उन्होंने कहा है मुस्तफीद होंगे। नहीं, वो जो है ना वो पैकेज, वो बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन किन्हें देंगे ये तो अब आपको पता है। ये आप देखें ना, गुज़श्ता कोरोना के दिनों में एहसास प्रोग्राम, जिसका बहुत डंडोरा पीटा जा रहा है कि भाई एहसास प्रोग्राम ये है, लोगों के खैर खाई का प्रोग्राम है। 12,000 रुपए में एक खातून को 12,000 रुपए मिलते हैं एहसास प्रोग्राम के। मुझे बताएं कि भाई उस 12,000 में वो क्या करेगी? और ये तो 12,000 रुपए है। EOBI वालों को 8500 रुपए महाना मिलते हैं पेंशन के, और गुज़श्ता 1.5-2 सालों से अब वो उन्होंने ये फरमाया है कि भाई मैं एहसास प्रोग्राम और दूसरे उनके जो हैं इर्द गिर्द के लोग, उनका बहुत ममनून हूँ। उन्होंने सर्वे कर लिया है इतने लोगों को ये हमारा पैकेज देने के लिए। भाई आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को हम ये पैकेज देंगे और उससे मुस्तफीद होंगे 13 करोड़। 2 करोड़ को देंगे, मुस्तफीद होंगे 13 करोड़। यानी वो 2 करोड़ खानदान होंगे ना, तो वो नहीं, एक खानदान 12,000 रुपए में अपना गुजारा कर सकता है। अच्छा, फिर वो लेने लगी होंगी। आपको याद होगा भुट्टो दौर में
राशन मिला करता था, राशन डिपो होते थे। वो मैंने मरते हुए देखे हैं, यानी दम तोड़ते राशन डिपो में। अच्छा, वो राशन डिपो पे लंबी लंबी लाइनें होती थी और कार्ड बना होता था, उस कार्ड पे दर्ज होता था, गुलाबी कलर का कार्ड होता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर वो इतना ही अच्छा प्रोग्राम था तो आज दिन तक वो चलता। मोहतरम, ये आप जो वही एक्सपेरिमेंट दोबारा कर रहे हैं, क्या हमें लाइनों में खड़ा करने के लिए कर रहे हैं? सही। क्या इस प्रोग्राम के तहत